हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। तो आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस सीरीज में आज हम कंटिन्यूएशन में हैं। और लास्ट सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। उनको रिवाइज करते हुए अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जो भी स्टूडेंट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल डॉक्टर फिजिक्स नोट्स। तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी डीपीपीज हैं, जो भी मॉक टेस्ट हैं, सब पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल के लिए अपने फ्रेंड्स लोग को भी मोटिवेट कर सकते हैं टू ज्वाइन दिस यूट्यूब चैनल। कुलाम्स लॉ हम पढ़ रहे थे एंड दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसी के बेसिस पर आगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजों की चर्चा करने वाले हैं। और इसी लॉ के बेसिस पर ही हम आगे आने वाले समय में एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें भी ये जानेंगे कि कुलाम्स लॉ वहां पर अपना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि एक छोटा सा लॉ है और इस लॉ के बेसिस पर आपको लग रहा होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस काफी कम है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हर फॉर्मूले में आप इस लॉ को सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, देन यू विल गेट हाउ मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी फॉर्मूले में ही पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका छुपा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू पॉइंट चार्जेस कैलकुलेट कर लिया था, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और इसमें हम वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले में भी इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हमने आगे डिराइव किया था। और ये इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। Coulomb's force between two point charges is a like a active and सॉरी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। इसका मतलब यह है कि जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो यहाँ पर वैलिड रहता है, और जो कुलाम्ब लॉ है वो कितनी मिनिमम डिस्टेंस के लिए वैलिड है, कहाँ पर वैलिड नहीं होता है। अदर चार्जेस की वजह से दो पॉइंट चार्जेस के बीच में केवल उन दोनों के कारण जो फोर्सेस लग रहे हैं उस पर अदर चार्जेस का कुछ इफेक्ट होता है या नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है, अब फटाफट फटाफट मैं आगे आ जाता हूँ। ये वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, और जब भी आप वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला याद रखते हैं देन प्लीज कीप इन माइंड कि आपको वहां पे Q1 और Q2 को विथ साइन रखना है, और वहां पर आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी आपके सोर्स और जो आपका टेस्ट चार्ज है उसके बीच में, सोर्स टू टेस्ट चार्ज। उसके बेसिस पर आर वेक्टर हमने वहां पे लिखा है। ठीक है, तो ये कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए थे, और ये क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से ही हम इन चीजों को समझ सकते हैं, है ना। है तो छोटा सा लो, लेकिन क्वेश्चन की हेल्प से ही हमें इसको समझना पड़ेगा। तो ये भी हमने किया था लास्ट क्लास में। और ये हमने यहाँ पे टाइम पीरियड निकाला था। ध्यान रखिएगा, जब भी आप टाइम पीरियड निकालेंगे दो चार्जेस वहां पर जरूर, मिनिमम टू चार्जेस विल बी ऑलवेज देयर। आज हम टाइम पीरियड वाले दो क्वेश्चन और करने वाले हैं और काफी शानदार वो क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी आने वाले सेशन में आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आप खुद कीजिएगा, फिर हमने इसको क्लास में सॉल्व किया था। इक्विलिब्रियम की हमने बात की थी कि जब दो अ, अगर हम बात करें चार्ज पार्टिकल होते हैं तो वो केवल अगर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके इन्फ्लुएंस में कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते। दे विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर और दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर उसके साथ एक कोई दूसरा फोर्स भी है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, सो बिकॉज ऑफ द मासेस एंड बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस वो इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। ठीक है, उसकी क्या कंडीशन है वो हमने डिराइव कर ली थी। जैसे चीजें सारी की सारी पिछले क्लास में हो चुकी है। ठीक है, चलिए, तो मेन क्वेश्चन, मेन मुद्दे पर अब हम आते हैं। ये क्वेश्चन हमने उल्टा करके सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। ये कर लिया था, और एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था करने के लिए। जी हाँ, ये वाला। तो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अब। क्वेश्चन क्या कहता है, फोर चार्जेस है इक्वल मैग्नीट्यूड के, स्मॉल क्यू,
are placed at a corner of the square of a side A, how can the system of the charges is placed will be in the equilibrium? तो सिंपल सी चीज है कि अगर हम जहां पर इसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर हम चार्ज रखें तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब कैसे आएगा, थोड़ा कंफर्म करके देखते हैं कि भैया आएगा भी या नहीं आएगा, है ना। तो यहां पे हमने एक चार्ज रख दिया Q। अब नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव रख के देखेंगे, क्योंकि सभी पॉजिटिव होंगे तो सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक नेगेटिव होगा तो बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, इफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन विल बी इक्वल, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं, इसको मान लीजिए मैं नंबर दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2, इसको दे देता हूँ 3, इसको दे देता हूँ 4, इसको दे देता हूँ मान लीजिए मैं 5। एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में आपको इतना स्लोली सॉल्व नहीं करना है, आपको भैया स्पीड मेंटेन करनी है। और स्पीड तभी आती है जब आप क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिएगा, ये जो 1 है ये 4 पर चार्ज लगाएगा, इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द फोर्स बिकॉज ऑफ 1 ऑन 4। तो फोर्स कैसे लिख देता हूं, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। अब नीचे भी आएगा, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। और एक इधर आ जाएगा अपना डायगोनल में, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2। तो एक पॉइंट चार्ज पर 3 फोर्स लग रहे हैं और ये तीनों ही फोर्स बाहर की तरफ लग रहे हैं। एंड अब हमें इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा सेंटर पे, जिसके कारण इस पे अंदर की तरफ एक फोर्स आ जाएगा। और वो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 5। अब जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो अलोंग द डायगोनल, अलोंग द साइड्स, कहीं भी आप चले जाओ, द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इन फोर्सेस को अलोंग द डायगोनल रिजॉल्व कर लेता हूं। अब ये कितना एंगल है, 45 डिग्री। तो इसका इसका एक कंपोनेंट तो यहां आएगा और एक कंपोनेंट यहां आएगा, ठीक है। देखो, एक कंपोनेंट तो यहां आ जाएगा और एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा। अब जादू देखिएगा यहाँ पे, दिस इज F41 sin 45 डिग्री एंड दिस इज F41 cos 45 डिग्री। अब F43 को देखो एक बार वापिस से, F43 के भी दो कंपोनेंट हो गए, एक तो यहां होगा जिस डायरेक्शन में F42 है, और एक यहां होगा, ये होगा हमारा F43 sin 45 डिग्री, और ये होगा हमारा F43 cos 45 डिग्री। अब यहां देखिएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इनको मैं अब बार बार नहीं लिखूंगा, इनको हटा देता हूं मैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में ये पॉइंट चार्ज जो है, इस पर डायगोनली जो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है विल बी इक्वल टू डायगोनली जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि F45 will be equal to F42 plus F41, और cos 45 क्या था, √2, तो √2 प्लस F
4 3 √2। अब देखिएगा एफ 4 और 5, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है ए, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपनी A√2 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा ए डिवाइड बाय √2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू F4 और 2। ठीक है, तो के क्यू क्यू 4 2 के बीच का डिस्टेंस A√2 स्क्वायर प्लस F41 और 43 आर सेम इन मैग्नीट्यूड। 41 डिस्टेंस सेम, मैग्नीट्यूड सेम चार्जेस का, और 43 डिस्टेंस सेम, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम, तो दोनों फोर्स सेम। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन बनती है भाई, और इस इक्वेशन को हम लेके चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल मैथमेटिक्स है ना, तो इसमें ज्यादा कुछ करते नहीं है। ये ए कैंसिल आउट, के कैंसिल आउट, और स्मॉल क्यू कैंसिल आउट। तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 2 प्लस इसके नीचे √2 था भैया, है ना। √2 कहाँ गया, F41 दोनों के नीचे √2 है ना। हाँ, तो √2 भूलना नहीं है। तो ये हो जाएगा √2 क्यू। ठीक है, तो Q विल बी इक्वल टू Q का मैग्नीट्यूड, Q कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 √2 डिवाइड बाय 4। ठीक है, चलिए एक चीज और, आंसर कैसे लिखोगे, आंसर लिखोगे माइनस ऑफ क्यू, चार्ज है माइनस ऑफ क्यू, तो इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ क्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 √2 डिवाइड बाय 4। तो दिस विल बी योर आंसर विद साइन। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे कि if only electrostatic forces are acting then the equilibrium of the charged particle will be unstable। अगर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, तो जो इक्विलिब्रियम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट विल बी अनस्टेबल। कैसे, अब ये तो इक्विलिब्रियम में है और इन सब के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रखा है। अब मैं यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट चार्ज को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, थोड़ा सा हिलाऊं, तो उस केस में क्या होगा, ये डिस्टेंस चेंज, ये डिस्टेंस चेंज, ये डिस्टेंस चेंज, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। ये सभी 5 चार्ज, 4 पॉजिटिव चार्ज जो आपके कॉर्नर्स पर रखे हैं और एक नेगेटिव चार्ज जो सेंटर पे रखा है, ये तभी इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं जब इनको मैं इस ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस और ये डायगोनल जब एक दूसरे को कट करेंगे वहां पे रखूं तब। जैसे मैं इनको हटाता हूं तो मैंने डिस्टेंस तो चेंज कर दी लेकिन इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, मतलब मैंने इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। जैसे ही मैंने इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने से चार्जेस का मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, बट डिस्टेंस चेंज हो गई। अब डिस्टेंस चेंज हो गई तो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं होगी।
इसलिए अगर मैं इनको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दूंगा तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे और ये कहीं दूर भाग जाएंगे, पास पास में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विलिब्रियम होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने का मतलब क्या है कि मैं इक्विलिब्रियम में बैठा तो हूं, लेकिन अगर मुझे किसी ने फोर्स लगाया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। दैट इज अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है, किसी ने मुझे फोर्स लगाया और फोर्स हटाने पे मैं वापस सीधा हो गया। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, किसी ने मुझे फोर्स लगाया और मैं वहीं रह गया, मुझे कोई फर्क ही नहीं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस तरीके से आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और सारी चीजें समझ जाओ, बार बार क्वेश्चन को मत पढ़ना। अगर आप बार बार क्वेश्चन को पढ़ते हो यू विल वेस्ट योर टाइम। क्वेश्चन हमने पढ़ा, ऑप्शन में आए, क्वेश्चन भूल गए, वापस क्वेश्चन पढ़ोगे तब तक ऑप्शन भूल जाओगे। इसलिए गिव टाइम वाइल रीडिंग। रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और मिस्टेक्स होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। मिस्टेक्स बहुत कम होगी आपकी। Two charged particles of charge capital Q are placed at a distance 2r apart. A third charged particle of charge minus Q naught is placed at the middle of the both charges. What does it mean? केवल दो लाइनों को समझने की कोशिश करो। दो पॉजिटिव चार्ज है, उसके बीच में एक नेगेटिव चार्ज रखा है। यस, दे माइट बी इन इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। Now, charge minus Q naught is given a small displacement in the direction perpendicular to the line joining of these charges. जो कैपिटल Q चार्ज है उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके बीच में एक माइनस Q चार्ज रखा है, उसको हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है। बट इन विच डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम, और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया, विच मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल। और उसको हमने फिर छोड़ दिया, और जैसे हमने उसको छोड़ा तो वो ऑसिलेट करेगा और हमें उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन। पहले स्टूडेंट तो ये जानना चाहेगा कि वो ऑसिलेशन करेगा भी या नहीं करेगा। अब इसने क्वेश्चन में ही दे रखा है भैया वो ऑसिलेशन करेगा, तो एग्जाम में आए तो वहां दिमाग नहीं लगाना है कि पहले तो प्रूव करो ऑसिलेशन करेगा कि नहीं करेगा फिर टाइम पीरियड निकालो। नहीं, अभी हम यहाँ पे दोनों चीजें करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि वो ऑसिलेशन करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। अब आराम से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, कोई लिखेगा नहीं। अब देखिए यहां पर एक चार्ज है कैपिटल क्यू, और यहां से 2r डिस्टेंस पे एक मैंने दूसरा चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, और एकदम मिड में एक नेगेटिव चार्ज रख दिया माइनस का क्यू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है। यहां पे हमने चार्ज रख दिया माइनस का क्यू नॉट। ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस भी है r। हमने अब इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, स्मॉल दिया है, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं मैं। मान लो मैंने इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट दे दिया। कितना डिस्प्लेसमेंट दे दिया? x। तो अब ये ऐसे दिखेगा। स्मॉल क्यू चार्ज जो है भैया ऊपर आ चुका है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब ये स्मॉल क्यू नॉट चार्ज ऊपर आएगा, छोटा सा इसको डिस्प्लेसमेंट दूंगा और छोड़ूंगा, छोड़ने के बाद ये कहाँ जाएगा? ये फर्दर ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ये कुछ इस तरीके से कि आप बीच में हो और इधर आपके फ्रेंड्स ने आपको रस्सी से बांध रखा है। जब आप आगे जाएंगे तो आप लोगों के फ्रेंड पीछे खींचेंगे तो आप पीछे आ जाओगे। फिर जब आप पीछे जाओगे और रस्सी को खींचेंगे, आप आगे जाओगे। मेरी बात समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे आपका एक फ्रेंड है,
यहाँ पे आपका एक फ्रेंड है, इसने रस्सी से आपको यहाँ बांध रखा है, और इन लोगों को मैंने क्या कहा है कि भैया मैं आपको 2 समोसे खिलाऊंगा, इसको कहीं जाने मत देना। आप जोर लगा के आगे जाओगे तो क्या करेंगे, ये फ्रेंड आपको पीछे की तरफ खींचेंगे, इधर इधर, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर। कैसा दिखेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो, इस पर इधर फोर्स लगेगा और इस पर इधर फोर्स लगेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, ऐसे नेट फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। ये है मान लीजिए एफ, ये भी है मान लीजिए एफ, और ये हो जाएगा, अभी निकाल देते हैं कितना एफ होगा, अभी रुको। ठीक है, अब इसके 2 कंपोनेंट है, चलो बता ही देता हूं मैं। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं नहीं बना रहा, केवल वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। ठीक है, अब इसको करते हैं अपने सॉल्व। ध्यान से आराम से पेशेंस के साथ सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, पेपर अभी दूर है। देखो, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ये एंगल है मान लीजिए थीटा, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ कोस 90 माइनस थीटा, इसका कंपोनेंट, और जब मैं इसका कंपोनेंट लूंगा तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, दिस विल बी 2f साइन थीटा। यहां तक कोई समस्या है तो मुझे बताइए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है। अब यहां से हम ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस r है, ये वाला डिस्टेंस x है, और ये वाला डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। Why we are need this distance? Because the distance between this negative charge and positive charge is this one. That's why we need this distance. ठीक है, चलिए अब इस पे देखते हैं, नेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, दिस विल बी 2f साइन थीटा। ठीक है, इसका मास लेना चाहो तो m ले लो, तो 2f कितना हो जाएगा, k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो यहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट साइन थीटा विल बी इक्वल टू दिस एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर, नाउ सी, अब देखो, नेट एफ will be equal to 2 kqq x divide by r square plus x square की पावर 3/2। क्वेश्चन में गिवन है x इज वेरी वेरी लेस, क्वेश्चन में गिवन है x इज वेरी 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 लेस एज कम्पेयर टू r, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स will be equal to mass into acceleration will be equal to 2 k q x, नीचे वाले x को आप इग्नोर कर सकते हो, तो नीचे क्या आ जाएगा,
आर क्यूब। अब देखिएगा, अब ये एस एच एम क्यों है? बिकॉज दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई इट इज एस एच एम। अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन हो जाएगा फिर ओमेगा स्क्वायर आर, है ना? याद आ रहा है कुछ? एस एच एम। तो अब आप ऐसा यहाँ पे कीजिए कि एक्सेलरेशन निकालिए, so this acceleration will be equal to 2k q q divided by m r cube into x। और इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर आर की जगह यहाँ पे लिख सकता हूँ x। x इज द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, ओमेगा। सो ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ 2k q डिवाइड बाय एम आर क्यूब। अब ओमेगा आ जाएगा तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, क्वालिटी क्वेश्चन था। अब इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, इससे छोटा क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब यह है कि सिंपल क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद बाकी जो छोटे क्वेश्चन होंगे उनमें आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है। इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि किस तरीके से हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना होता है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? यू हैव टू derive a formula such that in which force will be directly proportional to the small displacement। और उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ जो टर्म होगी डिवाइड बाय द मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू द ओमेगा स्क्वायर। फिर वहां से आप ओमेगा वैल्यू कैलकुलेट करके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। क्वेश्चन को पढ़िएगा, यू विल गेट द सेम लैंग्वेज, बट यहाँ पे जो हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। वी आर गिविंग द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन, लाइन के डायरेक्शन में ही दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, सेम डायग्राम, सेम डायग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन बदल गया है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो यही समस्या होगी। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट में कैसे करना है, कम डेरिवेशन के साथ, वो बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एकदम मिड में था पहले, माइनस का क्यू नॉट चार्ज, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, किधर भी दे दो, राइट साइड दे दो, लेफ्ट साइड दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मान लीजिए हमने इधर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट गिवन इन दिस डायरेक्शन, स्मॉल एक्स। ठीक है, अब ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद अब इस पे देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो दोनों तरफ ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर भी है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर भी है। लेकिन ज्यादा कौन सा होगा, कम कौन सा होगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, इस चार्ज को ही लिया हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। नेट फोर्स। अब बताओ पहले ज्यादा कौन सा होगा, कम कौन सा होगा? राइट साइड वाला फोर्स ज्यादा होगा कि लेफ्ट साइड वाला ज्यादा होगा? आराम से, डोंट वरी। इधर आ गया, मास एम। आराम से बताओ। सोचो। नाउ, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स जो है वो आर प्लस एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स है वो आर माइनस एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है। वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है इसको हमने। अब देखो जरा,
एक सेकेंड, इसमें हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन को, अगर मैं इसको इधर खिसकाता हूँ, यहाँ पे एसएचएम होगा कि नहीं पहले ये देखना भी तो पड़ेगा ना। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ खिसकाता हूँ, तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ खिसकाऊंगा, सो दिस फोर्स विल बी मोर बिकॉज डिस्टेंस इज लेस। और ये वाला फोर्स जो होगा, मतलब ये वाला जो चार्ज फोर्स लगा रहा है छोटे वाले चार्ज पे, इट विल बी लेस। ये वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा। अगर मैंने इसको इधर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। अरे बाबू समझ रहे हो गया। 1 2 3, दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अरे भैया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 विल बी मोर एज कंपेयर टू द फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ये बात समझ में आई ना। तो भैया अगर मैं इसको राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट देता हूं, तो राइट साइड वाला फोर्स इंक्रीज हो जाता है, वो तो खुद राइट साइड भाग जाएगा। तो यहाँ पे एसएचएम नहीं होगा इफ इट इज ए नेगेटिव चार्ज। इफ इट इज ए नेगेटिव चार्ज। तो इस क्वेश्चन को सर सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम नेगेटिव चार्ज लेके सॉल्व नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, तो आपको बीच में कौन सा चार्ज रखना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। बीच में कैसा चार्ज रखना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। तो इसमें भैया हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, तभी क्या होगा? ऑसिलेशन, अदरवाइज ऑसिलेशन नहीं होगा। अदरवाइज ऑसिलेशन नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? रुको, समझ में आएगी, रुको जरा। अरे भाई, ये आर डिस्टेंस, ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्यू एम। अब जब मैं इसको इधर खिसका दूंगा, दिस इज, अब देखो 1 2 3, तो रिपल्सन फोर्स तो इधर ही लगेगा ना। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। नाउ सी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है? इफ दिस डिस्टेंस इज x, so this distance will be r minus x। ये डिस्टेंस कम है, सो f 2 to 3 will be more as compared to the f 2 to 1। तो अगर मैं इसको राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट देता हूं, तो लेफ्ट साइड वाला फोर्स इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब वो उसको उसकी मीन पोजीशन पर वापस लाने की कोशिश करेगा। अगर इसी तरीके से मैं उसको लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो राइट साइड वाला फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, देन रिस्टोरिंग फोर्स विल बी एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इस केस में यहां पर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को मिलेगा। तो नेट फोर्स क्या होगा? सिंपल सा देखो, अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। नेट फोर्स विल बी F23 माइनस F21। तो इट विल बी सिंपल K Q Q 23, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस है कम। तो R माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस K Q Q डिवाइड बाय R प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करो। सिंपल मैथमेटिक्स है। देखो, देखो यहाँ, तो K Q Q R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो सिंपल बन जाएगा। आर स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे, तो यहाँ बन जाएगा 4RX। तो दिस विल बी फोर्स, and this will be equal to mass into acceleration। फोर्स is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या? ओमेगा की वैल्यू लेना सीधा, विल बी अंडर रूट ऑफ K Q Q 4R,
और नीचे वाले x को इग्नोर कर दो, क्योंकि x इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू r, तो इसको इग्नोर करेंगे तो r स्क्वायर का पावर 2, तो r क्यूब हो जाएगा, नीचे बन जाएगा r क्यूब। ठीक है, और कुछ बच रहा है, इसका मास आ जाएगा m, तो ओमेगा आ गया, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, यही आंसर है। हम्म, चलिए, ठीक है, यही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। अब देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो तब तक मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। एक लाइन चार्ज है, मतलब चार्ज रोड है, और एक पॉइंट चार्ज है। क्यू नॉट, इसका टोटल चार्ज है क्यू, और लेंथ है एल। अब भैया क्यू नॉट पर जितना फोर्स ये रोड लगाएगी, उतना ही फोर्स क्यू नॉट रोड पे लगाएगा। किसी का ही पूछे, एक दूसरे पर ये इक्वल लगाएंगे, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो अब हमें यहाँ पर लगाना है कुलाम्ब्स लॉ। लेकिन दिक्कत क्या है भैया, ये तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये रोड तो पॉइंट चार्ज नहीं है, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो अब हम क्या करेंगे, इस रोड को बहुत छोटे 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 पॉइंट चार्जेस में तोड़ेंगे। और जब मैं इसको बहुत छोटे 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 पॉइंट चार्जेस में तोड़ता हूँ, तो सभी पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, उनको समेशन कर देता हूँ, और समेशन करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा, इट विल बी द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू द चार्ज लोड ऑफ द चार्ज क्यू एंड लेंथ एल। अब जब हम समेशन जब भी करते हैं, तो हम वहां पर यूज में लेते हैं इंटीग्रेशन। क्या यूज में लेते हैं, इंटीग्रेशन। मान लीजिए इसकी लेंथ है एल, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। एक्स मतलब ए ले लो, क्योंकि एक्स फिर डीएक्स, हाँ ठीक है, ए ले लो, इनके बीच का डिस्टेंस है ए, इस एंड से, और ये वाली जो इसकी लेंथ है वो है एल। ठीक है, ये है ए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटू सा पॉइंट चार्ज कंसीडर करता हूँ, क्योंकि ये वन डायमेंशनल है। तो इस पॉइंट चार्ज की मैं एक छोटी सी लेंथ ले लेता हूँ dx, एकदम छोटी लेंथ है। इतनी छोटी लेंथ 0.00 इनफाइनाइट टाइम्स वन, 0.000 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, उसके बाद आ जाएगा वन। इतनी छोटी लेंथ है। अब ये जो छोटी लेंथ है ना, इसको मैं ले लेता हूँ dx, एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ, मतलब ये लेंथ तो है ही नहीं, नाम की लेंथ है। और इस चार्ज की जो डिस्टेंस है ना, वो मैं ले लेता हूं इससे x। मतलब मैं क्या करता हूं, इसको एक छोटा सा पॉइंट चार्ज, और उस पॉइंट चार्ज की जो वैल्यू है वो है dq, जिसकी लेंथ है dx, x डिस्टेंस पर ये फोर्स निकाला, प्लस एक और पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, फोर्स निकाला, प्लस एक और छोटा सा पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, एक फोर्स निकाला। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। अब सिंपल मैथ लगानी है 10th क्लास वाली। L डिस्टेंस में चार्ज है Q, तो वन डिस्टेंस में कितना होगा, Q बाई एल। तो dx डिस्टेंस में कितना चार्ज होगा, Q बाई एल इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आप सभी को एक चीज नजर आ रही है, Q बाई एल। इस Q बाई एल को हम लिखते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसे हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज इक्वल टू लेमडा। इट में बी कांस्टेंट, इट मे नॉट बी कांस्टेंट, मतलब मैं यहाँ पे कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अब हम लगाते हैं छोटू सा फोर्स dF बिटवीन दिस टू पॉइंट चार्जेस विल बी इक्वल टू k dq q नॉट डिवाइड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सिंपल। अब हमें चाहिए सारा फोर्स सभी पॉइंट चार्जेस के कारण, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। dF विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन के dq को मैं क्या लिख सकता हूँ, dq को लिख सकता हूँ मैं लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा dx लिख सकता हूँ।
यहाँ पे चल रहा है क्यू नॉट डिवाइड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा, ये जो इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। और एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू हो सकती है ए। और देखो ना, व्हाट इज एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब मैं इस एंड वाला चार्ज कंसीडर करूंगा तो एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी ये ए। और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब मैं यहां पर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करूं, मतलब ए प्लस एल। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है ए, और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ए प्लस एल। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये तो सिंपल है, आपको आता है के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, क्यू नॉट कांस्टेंट, तो अंदर बचेगा dx बाय एक्स का स्क्वायर। सो दिस f विल बी इक्वल टू के लैम्डा क्यू नॉट इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स का स्क्वायर a से a प्लस एल। तो f विल बी इक्वल टू के लैम्डा क्यू नॉट, तो 1/x² एक्स की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, माइनस का 1 डिवाइड बाय एक्स, लिमिट इम्पोज फ्रॉम a से a प्लस एल। इट विल बी k lambda q naught in bracket minus of upper limit a plus l minus lower limit a. So k lambda q naught divided by a plus l, LCM a in bracket minus of a minus a plus l। ठीक है, तो भैया कट पिट रहा है क्या कुछ, काटो पीटो भैया। ये प्लस है। हाँ, ए से कट गया ये, तो ये क्या बच रहा है, के लेमडा क्यू नॉट डिवाइड बाय ए प्लस एल ए, तो यहाँ आ जाएगा एल। ठीक है, हाँ, दिस विल बी द आंसर। नाउ अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इफ a is much 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 greater than l, then what will happen, मुझे इसका उत्तर दो, सोचो। जब दोनों के डिस्टेंस बीच का बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, पॉइंट चार्ज बन जाएंगे। अब कैसे बनेंगे पॉइंट चार्ज, चलिए इसको प्रूव करके बताओ। देखो, फोर्स क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है कि लेमडा को क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू बाय एल, क्यू नॉट, लैम्डा को लिख सकते हैं क्यू बाय एल। नहीं तो ऐसा कर लो ना, लैम्डा इंटू एल, इसको कैपिटल क्यू लिख दो, तो क्यू, क्यू नॉट, एल बहुत छोटा है, ए बहुत बड़ा है, एल बहुत छोटा है, ए बहुत ही बड़ा है, तो उस केस में एल को जीरो मान लो, नेग्लिजिबल। तो नीचे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये वही तो बन गया कि क्यू क्यू बाय आर का स्क्वायर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस आर मोर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द चार्ज रोड। क्या ये चीज सबको समझ में आई। हम्म, फटाफट बताओ कमेंट करके। कॉलम्स लॉ में इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डील करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले
हमने जितने भी अभी तक लेक्चर लिए हैं, जो भी क्वेश्चंस हमने डील किए उन सभी क्वेश्चन को एक बार आप खुद अपने हाथों से करने की कोशिश कीजिएगा। तो तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।